रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम जननी जनक निज भक्त के। प्रभु श्री सीताराम जिमि जिमि दूरी उड़ाओ आकाशा। तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन ग्राम लोलीसरा के इस पावन प्रांगण पर उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी श्रोता समाज, आप सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आइए इससे पूर्व कि हम सब प्रभु राम की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें, उनके श्री चरणों में एक प्यारा सा भजन सादर समर्पित है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सब मेरे साथ ये भजन साथ में गाएंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जयति जयति जय जानकी रमणम। 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 हमको दे जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान। हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। अपना लो मत देर करो प्रभु। अपना लो मत देर करो प्रभु। अपना लो मत देर करो प्रभु। अपना लो मत देर करो प्रभु।
जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। इस भक्तिमयी वातावरण में प्रभु राम जी की छत्र छाया में उपस्थित आदरणीय सभी राम अनुरागी श्रोताबिंद, करुणामयी, दयामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी बगीचे में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, ग्राम लोलेसरा की धरती पर आज बहुत ही सुंदर राम भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधु, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम है, स्वीकार करें। हमें वैसे ज्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, अपने गुरुजनों से जो भी प्रसाद हमने पाया है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने प्राप्त किया है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच अपने मति अनुसार बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और भाइयों, आइए जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को भगवान राम की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरिनीला, जहरह काकभूषुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकाली। वैसे तो श्री रामचरितमानस में बहुत सारे पक्षियों की चर्चा है, पर 3 पक्षी मुख्य हैं। एक है श्री काकभूषुंडी, एक है श्री जटायु जी महाराज और एक है श्री गरुड़ जी महाराज। जटायु जी महाराज मानस के वो पक्षी हैं जो जीना नहीं चाहते थे, और काकभूषुंडी जी मानस के वो पक्षी हैं जो जाना नहीं चाहते। जटायु जी से जब पूछा गया आप जीना क्यों नहीं चाहते, तो बोलते मैं परमार्थ करते हुए प्राण त्यागना चाहता हूँ। और काकभूषुंडी जी से जब पूछा गया आप मरना क्यों नहीं चाहते, तो वो बोले कि मैं लोगों को राम की कथा सुनाने के लिए जीना चाहता हूँ। यानी मानस हमें सिखाती है कि जियो भी तो राम के लिए और मरो भी तो राम के लिए। श्री गरुड़ जी महाराज अपने मन के संदेह को दूर करने काकभूषुंडी जी के आश्रम में आए हैं, और सत्संग की ये महिमा है कि यहाँ कथा सुनना तो बहुत दूर की बात, इस पंडाल में भी अगर कोई श्रद्धा से पहुंच जाता है तो देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना था। तो मुझे जो प्रसंग मिला है इसमें श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को एक बहुत सुंदर प्रभु का बाल चरित्र सुना रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि प्रभु का की लीला देखकर मेरा भी मन एक बार मोहित हो गया था, और वो दूर कैसे हुआ। आइए इसी प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे इस भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। मग मम गम मग मम धम धम मद धम धद नि धनि नि धनि नि धनि नि सनि सनि धद सनि सनि धनि नि धम धम। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। तब मैं भागी चले और नारी, राम गहन कह भुजा पर
दरस के हम अभिलाषी, तुझ बिन अखियाँ रहती प्यासी। तेरे दरस के हम अभिलाषी, तुझ बिन अखियाँ रहती प्यासी। इन अखियों में आंसू लेकर करते तेरा गुणगान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जानकी रमणम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तब मैं भागी चले उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरी देखूं निज पासा। बोलिए श्री राम जी भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, गरुड़ जी, जीव के जीवन में भगवान की लीला को देखकर मोह होना स्वाभाविक है। जिस तरह से आप प्रभु की लीला देखकर मोह से ग्रसित होकर अपने संशय के निवारण के लिए मेरे पास आए हैं, एक बार मुझे भी भगवान की लीला देखकर मोह हो गया था। आप सबका ध्यान चाहूंगी, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को जहां से शुरू करते हैं वहां से मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सुन खगेश आप मन से मैं एक निवेदन कर दूं कि जब भी मैं कोनो मानस के चौपाई गाऊं या दोहा गाऊं तो प्लीज बोला बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रामायण के आत्मा एकर चौपाई दोहा मन में बसते, तो विशेष ध्यान दूंगा। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि हो जेहि विधि मोह, भयउ प्रभु मोही। सो सब कथा सुनावहु तो ही। हे गरुड़ जी, मोला जैन प्रकार से भगवान के लीला ला देख के मोह होइस, उही कथा ला अब मैं तोला सुनाए बर जावा था। पक्षियों के राजा गरुड़ जी बैठकर कथा सुन रहे हैं और प्रजा कथा कह रही है। यही तो राम कथा है, जहाँ अमीर और गरीब का भेद समाप्त हो जाए, जहाँ छोटा बड़ा भेद वो खाई पट जाए, यही तो राम कथा है। नई जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। इस धरती पर हो
प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम, यही पैगाम है। राजा सुन रहे हैं और प्रजा भुशुंडी जी कथा कर रहे हैं। सागर शिव ने बैठ के कथा सुनी और कुंभज ऋषि जी कथा सुनाते हैं। जहाँ जो राम कथा गागर में भी सागर भर देती है, ये राम कथा है। अमीर और गरीब की खाई, राजा और प्रजा की खाई पट जाती है। तो बहुत सुंदर सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम कृपा आपनी जड़ताई। अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें राम की कृपा और मेरी मूर्खता प्रकट होती है। ये पता चलेगा आपको कि मैं कितना मूर्ख था और भगवान राम कितने कृपालु हैं। राम कृपा आपन जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। अब ये कहते हैं कि प्रभु राम जब जब भी मनुष्य शरीर धर कर आते थे और भक्तों के लिए नाना प्रकार की जब वो लीला करते थे, तो जब जब वो शरीर धर के आते थे, बाल लीला करते थे, तो मैं उनकी बाल लीला देखने हर बार अवधपुरी जाता था। जब जब राम मनुज तन धर, भक्त हेतु लीला बहु करही, तब तब अवधपुरी में जाऊं। जब जब आए तब तक मैं अयोध्या में जाऊं, होकर लीला देखूं। बाल चरित बिलो की हर शाम, जन्म महोत्सव देखूं जाई। बरस 5 तह रहूं लो भाई। गरुड़ जी, भगवान के 5 बरस तक के होते तक मैं हर बार उनकी लीला को देखकर आनंद लेता था। एक बड़ा प्यारा भजन है ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय। गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत। धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। यही वर्णन मानस में भी आता है। भगवान के बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया, लेकिन उसमें मैं ज्यादा नहीं जा पाऊंगी, मेरा प्रसंग थोड़ा आगे का है। तो भगवान कैसे दिखते हैं? विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर। सुभग नासिका में चार, लटकत लटकनिया। ठुमक चल, आप लोग भी गाइए ना मेरे साथ। चलो गाओ, सबके मुंह उड़ना चाहिए, मैं देखा था। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत, इतने सुंदर दिख रहे हैं प्रभु कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। तुलसीदास अति आनंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं उनको देखता था, बड़ा आनंद पाता था। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार विंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान। रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तो पूरे इसके बाद बहुत सारी चौपाइयों में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को भगवान की बाल लीला के बारे में बताता। तो एक दिन क्या हुआ सुनिए गरुड़ जी। भगवान
कभी कभी भगवान से मैं जब दूर भागता था तो वो मुझे दूर भागता देख, मैं कौवे के रूप में रहता था, उनके आंगन में खेलता था। भगवान अपने आंगन में चारों भाइयों के साथ खेलते रहते थे और मैं बहुत ध्यान से अटारी में चढ़कर उनकी लीलाओं को देखा करता था। एकदम सामान्य बालक की तरह वो रोते थे, मुस्कुराते थे। जब मैं दूर भाग जाता था तो रोने लगते थे, पास आता था तो मुस्कुराते थे। कभी मैं प्रभु के चरणों को पढ़ना चाहता था तो पीछे पलटकर मुझे देखते थे। ये सारी लीलाएं देखकर एक बार मेरे मन को एक संशय हुआ। यहीं पर प्रसंग का मूल भाव काकभूषुंडी जी कहते हैं, बहुत सुंदर। लड़काई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाओ, जूठनी परी अजीर मह सो उठाई कर खाओ। आंगन में भगवान जब जूठा फेंकते थे तो मेरा सौभाग्य देखो गरुड़ जी, उनके जूठा को मैं उठा के खाता था। तो एक बार तो बड़े अजीब लीला की प्रभु ने। एक बार अतिशय चरित, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। भगवान की उस लीला को आज भी जब मैं सुमिरन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरा तन मन पुलकित हो जाता है। तो वो कौन सी लीला है? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान जब अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे तो मेरे मन में मोह पैदा हो गया कि ये इनको भगवान कहते हैं और ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो वहीं पर काकभूषुंडी जी प्रस्तुत प्रसंग में दिख रहे हैं कि मैं भगवान के हाथ से रोटी छीनकर दौड़ा। भगवान के हाथ से मैंने क्या किया? रोटी छीन के मैं दौड़ा। रसखान कवि जी का एक बहुत सुंदर छंद है कि धूरी भरे अत शोभत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और वाछवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोलिए श्री काकभूषुंडी जी महाराज। तो भगवान के हाथों से जब मैं रोटी लेके दौड़ा, भगवान फिर क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि कौतुक कर मरम ना काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। ये जो कौतुक हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, इसको न तो प्रभु के माता पिता जानते हैं, ना ही कोई भाई बंधु जानते हैं। ये सिर्फ मेरे और प्रभु के बीच में हो रहा है, भक्त और भगवान के बीच में। फिर क्या हुआ? जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भाग चली उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। ये मेरा प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग में आने के लिए थोड़ा मुझे समय लगा, पर उतना समझाना तो जरूरी था, इसलिए मैंने आपके बीच ये बात रखी। अब भगवान की रोटी लेकर जब वो दौड़ने लगे तो भगवान ने एक लीला की कि अपनी भुजा काकभूषुंडी जी उड़ते रहे और भगवान की भुजा उनके पीछे पीछे जाती रही। यही मेरा प्रसंग है। जिमी जिमी दूरी उड़ा आकाशा, जैसे जैसे मैं आकाश में ऊंचा उड़ते जाता था, भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे जाती थी। और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, मैंने 7 आकाश के 7 आवरण पार कर लिए, फिर भी प्रभु की भुजाओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये आया है, ब्रह्मलोक लगी गय में, चितवा पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब
राम भुजहि मोहितात। काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे आकाश मार्ग में बढ़ने लगी और मैं पीछे पलट पलट कर देखता था, अब भुजा रुके अब भुजा रुके, मैं चलता ही जाता था, उड़ता ही जाता था, पर भगवान की भुजा मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पर हैरानी की बात तो ये है, मैं ब्रह्मलोक तक भी गया, कथा समझेंगे ठीक से, मैं ब्रह्मलोक तक गया और पीछे जब पलट कर देखा तो प्रभु की भुजा और मेरे बीच में सिर्फ 2 अंगुल की ही दूरी थी। ऐसा काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि भगवान की भुजा और मेरे बीच में मात्र 2 अंगुल की दूरी थी। इसलिए गरुड़ जी ये प्रभु की अद्भुत लीला है। आइए काकभूषणी जी यहाँ तक भी कहते हैं कि सप्ता वर्ण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, जहाँ तक मैं उड़ सकता था, आकाश के 7 आवरणों को मैं पार करके उड़ गया, लेकिन भगवान की भुजाओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने तब भी पलट के देखा, तब भी मेरे और प्रभु के बीच में सिर्फ भगवान की भुजा और मेरे बीच में 2 ही अंगुल की दूरी थी। इस तरह एक अद्भुत लीला श्री काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। आइए अब ये 2 अंगुल का क्या रहस्य है, ये सप्तावरण का क्या है, ये 7 आवरण कौन से हैं, पहले इसको समझो। देखिए 7 आकाश के 7 आवरण कहे गए, एक है भू, दूसरा है भुवः, भू यानी पृथ्वी लोक, भुवः, भुवः कौन से लोक को कहते हैं, भुवः आकाश, आकाश है ना। उसके बाद है स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं ना, स्वः स्वर्गलोक या सूर्यलोक को कहा गया। फिर है जन्मलोक, जन्मलोक जिस लोक में जहां से हमारा जन्म होता है। जन्मलोक के बाद फिर तपलोक आता है जहां तपस्या होती है, तपलोक। तपलोक के बाद आता है सत्यलोक, सत्यलोक के बाद आता है महलोक, महलोक यानी महान से जो जुड़ा हुआ लोक है, ब्रह्म से जो जुड़ा हुआ। ये 7 आवरण। अलग अलग पक्षी जो होते हैं हमारे प्रकृति में, जितने भी पक्षी हैं, इन सब का जो उस लोक तक पहुंच है वो अलग अलग, उनका क्या है, क्षमता अलग अलग है। जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ ही नहीं पाते, जैसे बतख है, मुर्गे हैं, इन लोग उड़ नहीं पाते, है ना। लेकिन कबूतर है, गौरैया है, ये भूलोक तक सीमित है। इसके बाद जो फल खाने वाले पक्षी होते हैं वो भुवः लोक तक सीमित है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो चील जैसे जो पक्षी हैं वो स्वर्गलोक यानी सूर्यलोक या स्वर्गलोक तक सीमित है। और आगे बढ़े तो बाज, ये जो पक्षी है ये तपलोक से तपलोक तक उड़ सकता है। इसके बाद एक और पक्षी है हंस, वो सत्यलोक तक उड़ सकता है। लेकिन गरुड़ जी मानस के ऐसे पक्षी हैं जो महलोक तक उड़ सकते हैं, और काकभूषणी जी मानस के एक ऐसे पक्षी हैं जो उस सप्तलोक यानी आकाश के 7 आवरणों को पार कर सकते हैं। ये 2 ही मानस के काकभूषणी जी और गरुड़ जी ये सप्तलोक तक पहुंच सकते हैं, ऐसा संतों से हमने सुना है। तो आइए ये 2 अंगुल का क्या रहस्य है, इसके बारे में संतों का प्रसाद आपके बीच में बांटूंगी। इससे पूर्व एक सुंदर सा भजन करें, श्री सीताराम भगवान की जय। शीश ढका पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश, अजब चदरिया तृष्णा की है, जिसमें जीवन जाए बीत, कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा, कोई खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा।
श्री राम 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 राधे श्याम। गाइए, सब गाइए। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया। आधा जन मन के तो भूल में नहीं करत। चलिए सब गाइए। बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया। जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया, जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया। तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ ली। रामचरितमानस गाकर अमर हो गए तुलसी। बिना वस्त्र ही आया जगत में, बिना वस्त्र ही जाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी खोज नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। गाइए। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया, सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया। ये वो नाम है जिन्होंने उन 2 अंगुल की दूरी को खत्म कर दिया। वो 2 अंगुल जो ईश्वर और हमारे बीच में, जीव आत्मा के बीच में जो 2 अंगुल की दूरी है, इन संतों ने उसे दूर किया। आइए। सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया। गाइए। सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया। नंदलाला के मन में बाजी बसुरिया, नंदलाला के मन में बाजी बसुरिया। विष का प्याला राणा भेजे, पी गई मीरा हंसकर। सारा विष अमृत सा हो गया कृष्ण चदरिया छूकर। अजर अमर प्रभु नाम चदरिया ओढ़ अमर हो पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी खोज नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी तरह की एक कथा श्री भागवत महापुराण में भी सुनने को मिलता है। आप लोग भागवत सुनते हो, उसमें सुने होंगे, है ना। भगवान कन्हैया जब बहुत नटखटता करते थे तो यशोदा मैया कभी कभी उनको डोरी में बांधने की कोशिश करती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, यशोदा मैया कथे चल रहे बिलवा ते बहुत बदमाशी करता, तोला डोरी में बांधा और ले जाके ओखली में भगवान कन्हैया को माँ यशोदा ने बांधना चाहा। पर वहां भी प्रसंग आता है कि भगवान कन्हैया नहीं बंधते थे और डोरी हर बार 2 ही अंगुल छोटी पड़ जाती थी। फिर तो माँ यशोदा के पसीने छूटने लगे, अपनी साड़ियों को लाके जोड़ना शुरू किया, फिर भी 2 अंगुल की दूरी छोटी। ओकर बात तो कथे नंद बाबा धोती में लतको लाथा कथे, उसको भी जोड़ा। इतनी सारे गायें थी, लेकिन सब की डोरियों को भी जोड़ने के बाद भी भगवान कन्हैया नहीं बंधे। कैसे बंधते भाई? जिनकी माया के बंधन में जीव है और जो बंधन खोलने वाला है वो डोरी के बंधन में कैसे बंध सकता है? तो कहते हैं कि माँ यशोदा रोने लगी, और जब रोने लगी प्रेम के आंसू जब उनकी आंखों से निकले तब भगवान कन्हैया पल में बंध गए। तो ये ऐसे ही प्रसंग, ये 2 अंगुल है क्या? हमारे संत कहते हैं माताओं भाइयों कि जीव और ईश्वर के बीच में यही 2 अंगुल का फर्क है। आप अरण्य कांड में भी जो कथा है जिसमें लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को जो प्रश्न करते हैं उसमें भी इसका उल्लेख आता है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। वो वाला जो प्रसंग है उसमें भगवान ने बताया है कि माया ईस न आप कहू जान कहे सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया के बंधनों में बंधा हुआ है वही जीव है, और जो मायापति है उसी का नाम ईश्वर है। यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते परबस जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो ये 2 अंगुल है क्या? बोले मनुष्य, एक अंगुल का नाम है अहंकार और दूसरे अंगुल का नाम है मोह। यही दूरी है मात्र। अच्छा, 2 अंगुल की उपमा क्यों दी? 2 चंगुल काबर की सोई 2 फीट नहीं कही देती, और नहीं 2 कदम कही देती। 2 अंगुल बताने का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी का ये है, अंगुल का जो अंतर होता है वो बहुत छोटा होता है। अंगुल बहुत छोटा, इतनी सी दूरी मात्र। ये कितनी दूरी है? कहने का अर्थ है कि जीव और ईश्वर के मिलने में बहुत ज्यादा दूरी नहीं, सिर्फ 2 अंगुल। ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर जीव चाहे भगवान की भक्ति को अपने जीवन में अपनाए, अगर जीव चाहे अपने जीवन में सद्गुणों को जीवन में अपनाए, अपने घमंड को दूर करे, माया मोह से मुक्त रहने की कोशिश करे, तेरा और मेरा का भाव भुलाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से अगर जीवन में जिए तो भगवान और उसके बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? घमंड और मोह माया ममता, तेरा और मेरा की जो भावना है, यही क्या है? यही 2 अंगुल की दूरी है। और ये 2 अंगुल को हम पुल के रूप में भी बना सकते हैं, इसको पुल भी बना सकते हैं। तो ये 2 अंगुल पुल कैसे बन सकता है? तो संत कहते हैं एक अंगुल का नाम है प्रेम और दूसरी अंगुल का नाम है सेवा। ये 2 अंगुल अहंकार और माया मोह के रूप में दूरी है, तो यही 2 अंगुल प्रेम और सेवा के रूप में भगवान तक जुड़ने का एक पुल भी तो है।
राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, अब तय हमारे हाथ में है। हमको ये तय करना है कि हमको इन 2 अंगुल को भगवान से दूरी बनानी है या फिर इन्हीं 2 अंगुल को प्रेम और सेवा को अपने जीवन में अपनाकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता सुगम करना है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो यही वो 2 अंगुल है, अहंकार और मोह माया और ममता। अहमता और ममता ये 2 अंगुल ही है जो ईश्वर से हमें दूर करता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उदाहरण देवत हूँ ना। एक बार एक पनिहारी था, पानी भरेगी, ध्यान से सुनो। अब पनिहारी नहा जब पानी भरेगी तब करसाला हाथ में धरे और करसाला नदी में डुबोइस, नदी में करसल डुबोइस। तो संत कबीर साहिब जी कथे एमे बड़ा अजीब स्थिति पैदा हुई। अब वो स्थिति का तक थे, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, ऐसने हुई नहीं हुई। जल में कुंभ यानी नदी के पानी में घड़ा डूबा हुआ है, मुड़ी काला ते कात कनी हलाओ कथो, मोहलत लगना चाहिए, सुना थे कात कनी। जल में कुंभ यानी नदी के पानी में घड़ा डूबा हुआ है और कुंभ में जल है, घड़े में नदी का पानी है। घड़ा अगर डूबा है तो यही स्थिति बनेगी ना। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। घड़े के बाहर में भी पानी है और घड़े के भीतर में भी पानी है ना भाई। अब आपसे मैं एक सवाल करूं, क्या घड़े के बाहर जो पानी है और घड़े के भीतर जो पानी है, इसके रूप में कोई अंतर है? दिखने में अलग है क्या दोनों? बोलिए ना। नहीं है। इसके स्वाद में कोई अंतर है? नहीं है। न रंग में, न रूप में, न स्वाद में, दोनों एक ही तो जैसे है भाई, एक ही तो है। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वो भीतर का पानी और बाहर का पानी दोनों अलग हो गए हैं? तो ये वाला है ना। तो कबीर जी बढ़िया लिखते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ। फूटा कुंभ ये 2 अंगुल अहंकार मोह माया ममता ये पर्दा बना है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानी। ये कुंभ अगर फूट जाए, ये 2 अंगुल की दूरी अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? जल जल ही समाना, बाहर का पानी और भीतर का पानी दोनों क्या हो जाएंगे भाई? मिल जाएंगे। और मिलने के बाद अगर कोई कहे हेमलता बहन तुम अलग करके दिखाओ, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, शायद लोले सरा वाले कर ले। ठीक है, कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मिल गए। मिलने के बाद फिर कोई कहे अलग करो तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो जो घड़े के भीतर का पानी है वही जीव है, और घड़े के बाहर जो असीम समुद्र के रूप में जो पानी है, अथाह जल के रूप में, वही भगवान है। बस ये बीच का जो आवरण है, हमारा घमंड, हमारा जो धन के प्रति जो लालच है, हमारे जो दुर्गुण है, वही भगवान और हमारे बीच की 2 अंगुल की दूरी है। तो इसको समाप्त करने के लिए हमें प्रेम और सेवा का 2 अंगुल पुल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह काकभूषुंडी जी बहुत डर गए। अब आगे कथा कहते हैं कि कहां कहां नहीं गए काकभूषुंडी जी, लेकिन भगवान की भुजाओं ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वे बहुत हार गए और हार करके भगवान से क्षमा याचना करने लगे। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊ, आंखें मूंद ली काकभूषुंडी, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। आगे का चरित्र सुने। अब ये इतने डर गए काकभूषुंडी जी
कि डर के मारे आंखें मूंद ली और उड़ते हुए उल्टा कौशलपुरी की ओर, अयोध्या की ओर भागे। भगवान बाल रूप में जो थे वो मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते प्रभु ने मुंह खोला, काकभूषुंडी जी उनके उदर में समाहित हो गए, उनके पेट में चले गए। और जैसे ही भगवान के पेट में वो गए, उदर में गए, नाना प्रकार का चरित्र उन्होंने भगवान के अंदर देखा। कई ब्रह्मांड देखे, कई अयोध्या देखे, हर अयोध्या में अलग अलग राम, अलग अलग लक्ष्मण, अलग अलग भरत, अलग अलग शत्रुघ्न। जितनी बार वो अलग अलग ब्रह्मांड में, यानी एक ही ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड देखे। और मानस में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जहाँ गोस्वामी जी इस तरह के प्रसंगों का उल्लेख करते हैं, है ना। एक प्रसंग है ना जहाँ माता कौशल्या को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। देख रावा मात ही, ये भी प्रभु की बाल लीला ही है, पर उसमें मोह की कथा नहीं है, उसमें भगवान अपनी बाल लीला का आनंद माँ कौशल्या को दे रहे हैं। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। यही विराट रूप, यही इसी तरह का मोह सती माता को भी हुआ था, तो उन्होंने भी राम जी के अलग अलग रूप देखे थे। यानी काकभूषुंडी जी ने वो चीज देखा जो ना कभी देखा था, ना कभी सुना था। हार गए काकभूषुंडी जी, बोले प्रभु आपकी लीला आप ही को मैं समर्पित करता हूँ। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, मनुष्य इतना अहंकार क्यों करता है मुझे समझ में नहीं आता। एक कवि ने 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़ रही थी तो एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी। उसका आखिरी वाला लाइन मुझे थोड़ा याद है ना, कि दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे, दो व्यक्ति कमरे में कमरे से भी छोटे, दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे, कमरा है घर में घर है, गली में गली है, मोहल्ले में मोहल्ला है, नगर में नगर है, प्रदेश में प्रदेश है, देश में देश है, पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में। ऐसा बहुत लंबा लिखा उन्होंने, लेकिन आखिरी बात में आपको जो बोलना चाहती हूँ, जो संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, ये था, कवि महोदय ने लिखा, सोच के देखिए, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम यानी जिसके एक एक रुए में कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड बसते हैं। एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह, इतने सारे नक्षत्र, इतने सारे सूर्य, इतने तारे, इतने चंद्रमा। अब सोचिए, जिसके एक रोम में कोटि ब्रह्मांड बसते हो, उसका रूप कैसा होगा। एक ब्रह्मांड के सामने मनुष्य का अस्तित्व इतना भी नहीं है। तो कवि ने लिखा, फिर भी मनुष्य ईर्ष्या अहम द्वेष का भाव दिखाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। वो कमरे में बैठ के बोलते हैं, मोर खेतियत का तोर खेतियत का, मैं बड़े ते छोटे। बस यही चर्चा इंसान, यही दो अंकुल को हमें समाप्त करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी ने वो देखा जो कभी नहीं देखा था, वो सुना जो कभी नहीं सुना था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वो हार करके प्रभु से क्षमा मांगने गए, भगवान मुझे क्षमा करना, मैं आपकी लीला को देखकर मोहित हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात और कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार की लीला करते हैं। एक बड़ा प्यारा उदाहरण है, ये सब क्यों किया भगवान ने। अच्छा, भगवान की माया दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्या माया और एक होती है अविद्या माया। विद्या माया वो है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या माया वो माया होती है माताओं भाइयों, जिसके बल से भगवान सारे संसार की रचना करते हैं। लेकिन अविद्या माया वो माया होती है जिसके कारण जीव जो है वो भगवान को भूल जाता है, भगवान से दूर हो जाता है और भवकूप में पड़ जाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव
काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी, भगवान ने मुझ पर जो माया की वो अविद्या माया नहीं थी, वो विद्या माया थी। उन्होंने जानबूझकर मेरे लिए सारी माया रची थी, क्योंकि वो करुणा करते हैं अपने भक्तों पर। एक बड़ा प्यारा उदाहरण है, लइका मन के हाथ गोड़ में कोनो फोड़ा हो जाए, अब लइकल गोदी में बैठा के महतारी मन फोड़ल कैसे चीरथे नहीं भाई, ऐसे दोनों अंगूठा मन मारे पिचकोल के ऊपर फोड़ल के मवाद न निकालते। लइका गजब रोथे, माँ मोला बहुत दर्द देथे, माँ मत पिचक, माँ मत पिचक। लेकिन माँ जाना थे अभी मोर लइका भले रोही, अभी मोर लइका भले चिल्लाही, लेकिन अगर मैं एकर फोड़ा के मवाद नहीं निकालूं तो सदा भर दुखी रही, परेशान रही। एकर परेशानी सिर्फ मवाद निकाले से ही हो सकते, तो अभी भले रोवा थे, लेकिन मवाद निकले के बाद ओकर घाव है सदा भर ठीक हो जाए। तो भगवान ये जो काकभूषुंडी जी के सामने जो माया कर रहे हैं ना, ये प्रभु की ही माया है। इसलिए अपने भगत के अहंकार को दूर करने के लिए, अपने भगत के मन के मोह को दूर करने के लिए सारी लीला भगवान ने रची। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी भगवान के समीप पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी, त्राहि त्राहि प्रभु मेरी रक्षा करो करके काकभूषुंडी जी भगवान के चरणों में गिर गए। जैसे जयंत गिरा था, बाण पीछे पड़ा था जयंत के, जयंत गिरा तो उसका निदान हुआ। काकभूषुंडी जी बोले, भगवान मेरी रक्षा करो, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। तो भगवान ने मुस्कुराकर, भगवान ने बड़े प्रेम से काकभूषुंडी जी को देखा। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता सब रोकी। वो जो माया कर रहे थे ना भगवान, वो सारी माया भगवान ने हर ली, रोक लिया अपनी माया को। और कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, फिर अपना हस्त कमल मेरे सिर में रखा। और जैसे ही प्रभु ने अपना हस्त कमल मेरे सिर में रखा गरुड़ जी, मेरी सारी पीड़ा वहीं पर समाप्त हो गई। दीन दयाल सकल दुख हरेऊ, कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम। चौपाई मतलब सुनो कितना सुंदर। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। भगत बछलता प्रभु के देखी, भगवान की भक्त वत्सलता को आज मैंने देख लिया। आज मैंने जान लिया कि भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के हित के लिए करते हैं। अगर भक्त को वो दुख भी दे रहे हैं तो वो उसमें भी उसका हित छुपा हुआ है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और इसीलिए उपजी मम उर प्रीत विशेषी, मेरे मन में भगवान के लिए विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। और तब दोनों आंखों से काकभूषुंडी जी के आंसू निकलने लगे। सजल नयन पुलकित कर जोड़ी, आंखों से आंसू निकले, हाथ जोड़ लिए काकभूषुंडी जी ने। और गोस्वामी जी कहते हैं, किन्नी बहु विधि विनय बहोरी, सुनि सपेम मन बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। बोलिए श्री सीताराम भगवान। आइए अब हमको जाने का संकेत हो गया। बस मैं इतना ही कहूँ, हम ये 2 अंगुल की दूरी एक ही तरीके से समाप्त कर सकते हैं। सदाचार को जीवन में अपनाकर, घमंड को छोड़कर, लालच को छोड़कर, क्योंकि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इस दूरी को ही दूर करना है। आइए
काकभूषुंडी जी अपने मन के भाव भगवान राम के समक्ष क्षमा मांगते हुए किस तरह से रख रहे हैं इस भजन में सुनेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी कोई मोर, तू हर छोड़ के हर जी कोई मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर। माया मोह माँ फंसी हो जैसे फंसे है गुड़ माँ माखी। माया मोह माँ फंसे हो जैसे फंसे है गुड़ माँ माखी। बीच भंवर माध मधाए हम धुंधरा के अब आखी। बीच भंवर माध मधाए हम धुंधरा के अब आखी। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हर जी को नहीं मोर। आहा मैं टूट गई सब सपना कस, भार लगत है काया। आहा मैं टूट गई सब सपना कस, भार लगत है काया। मेरा सारा अहम अब जाता रहा प्रभु, एक सपने की तरह मेरा अहंकार अब दूर हो गया। आहा मैं टूट गई सब सपना कस, भार लगत है काया। आहा मैं टूट गई सब सपना कस, भार लगत है काया। लेव समेट आके अब प्रभु जी तन तंबू की माया। लेव समेट आके अब प्रभु जी तन तंबू की माया। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी
भगवान की जय, भारत माता की जय। हेलो। गीत अच्छी संगीत अच्छी, गीत अच्छी संगीत अच्छी, मौसम का भी है मिजाज। अगर ताली न पड़े तो हमें कैसे होगा एहसास। बहुत सुंदर सी मानस मंडली, नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी की बहुत ही सुंदर भावभीनी प्रस्तुति, जो सरगम की सप्त लहरियों एवं निर्झरनी कथा की प्रवाह में हम सबको डुबो करके रख दिए थे। और इनकी प्रस्तुति की महानता है कि हम सबको इतने भाव विभोर होकर के हम सब सुने निश्चित रूप से। और कथा प्रसंग में भी हमारी हेमलता दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मिली प्रसंग पर निश्चित ही उसमें गागर में सागर भरने का उनका अथक प्रयास रहा है। और हम पूरी टीम को अपने समन्वित संगतकारों के प्रयास से यह भक्तिमय पल आह्लादित हो रहा था। निश्चित रूप से हम माँ भद्रकाली जिला मानस संघ अपने हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए मैं आपके विदाई सम्मान के समय पाना चाहूँगा श्रीमती रेखा पांडे, श्रीमती किरण वर्मा एवं श्रीमती निशु साहू। आप चल पड़ेंगे कुछ देरी के लिए, हमारे बीच में आएंगे और आपकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर के निश्चित रूप से हमारे जनमानस के हृदय में आपके प्रति जो अगाध श्रद्धा की लौ जो टिमटिमा रही है वो निश्चित ही दिखाई पड़ रही है। श्रीमती कल्याणी लोकेंद्र सेन 100 रुपया भाव पुष्प समर्पित करते हैं आपके सम्मान में। और इसी क्रम में श्रीमती मोहनी साहू, श्री जीराखन साहू जी सादर 100 रुपया सप्रेम आप स्नेह पुष्प आप प्रदान करते हैं। और श्रीमती उर्मिला साहू, श्री भाऊराम साहू आप भी 100 रुपये प्रदान करते हैं। और हमारे मानस दर्पण जीनोपल पटेल के मातृ संयोजक श्रीमती नूतन दीदी माँ पूरी 200 रुपये की राशि आप प्रदान करते हैं। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके पश्चात में सादर निवेदन चाहेंगे माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के तमाम पदाधिकारियों से और समस्त ग्रामवासी लोलेसरा के जो आयोजक समिति है। भगवान रामलला राम रामायण की आरती होनी है, तो आप समस्त अधिकाधिक संख्या में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित हमें दीजिएगा। और हम सब बड़े ही भाव के साथ में आज की इस सायंकालीन बेला में हम सब आरती में सम्मिलित हो, ऐसा हमारा निवेदन है। और हमारे बीच में बहुत ही दूर से शुभागमन हुआ है और आरती में सम्मिलित होनी है हमारे श्रीमती वंदना साहू जी, श्रीमती वंदना मानस महिला मंडली पड़की भाट कार्यकारिणी अध्यक्ष, तुलसी मानस प्रतिष्ठान बालोद से आप आपकी उपस्थिति हमें दीजिएगा आरती में। और इसी क्रम में श्री इकेश साहू जी आप भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। और कुमारी विद्या साहू जी, श्रीमती यशोदा नेताम जी। आइए दीदी को हमारी नवदीप बालिका मंडली को हम इन भाव पुष्प के साथ में सादर विदाई करें। पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पूजा के हर मंदिर में ज्योत जला दिया। छोटी सी कोशिश हुई थी हम लोलेसरा वालों की ओर से दीदी, छोटी सी कोशिश हुई थी हम लोलेसरा वालों की ओर से, पर आपने आकर बड़ी खूबसूरत बना दिया, पर आपने आकर बड़ी खूबसूरत बना दिया। इसी शुभ धन्यता के साथ में हम आपको
आगत वर्षों के स्नेह आमंत्रण के साथ में आपका जीवन मानसमय हो, राममय हो एवं सुदीर्घ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपको ससम्मान विदा देते हैं। और विदाई पश्चात बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और निश्चित रूप से बहुत ही अलौकिक और दिव्य वातावरण बना हुआ है। प्रभु राघवेंद्र सरकार की नाम रूप और लीला धाम का दिव्य दर्शन आप और हम सब विभिन्न मानस मंडलियों के माध्यम से श्रद्धा और भक्ति के साथ इस विराट रामायण मेला में कर रहे थे। और निज उर्माला बसन मणि बाल तनय पहिराए की पावन भाव निरूपित करते हुए श्री रामायण मेला का यह अंतिम पुष्प, प्रतियोगिता का अंतिम पुष्प, अभी पिक्चर अभी बाकी है। प्रतियोगिता जो 20 मंडली चयनित होकर के इस भूधरा पर अपनी प्रस्तुति प्रदान किए हैं और उनका क्रम यह अंतिम हो चुका है। अब इस पटल पर संध्याकालीन बेला पर मैं सादर आमंत्रण भेजूं हमारे आज के अतिथि द्वय जो कि मुख्य यजमान के रूप में आज आरती में सम्मिलित होंगे। परम आदरणीय, परम सम्माननीय मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक श्री दीपक गुहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही आदरणीय हेमराज भार्गव जी, साथ में आदरणीय नूतन दीदी माँ जी। उसके पहले मैं सादर आमंत्रण भेजूं कि श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान बालोद के कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमती वंदना साहू जी, बेटा कुमार विद्या साहू जी और यशोदा नेताम जी, साथ में आदरणीय भैया इकेश साहू जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन होने की कृपा करें। और साथ में श्री राम सेवा सत्संग समिति के तमाम सदस्यों, श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के तमाम सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि आप भी साथ में मंचासीन होने की कृपा करें। एक साथ आदरणीय राजकुमार भाई आप भी आइए, सालिक भैया आप भी आइए और मंच पर आसीन होकर के इस दिव्यमय वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मंगल आरती में आप और हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। और मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय भाई दीपक गुहा जी, हेमराज भार्गव जी, हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के सचिव आदरणीय छगन भैया, आदरणीय माखन साहू जी, आदरणीय डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी, आदरणीय बिहारी यदु जी, आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय जीवराखन भैया, हमारे श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के बहुत ही सक्रिय और सदस्य, साथ में हमारे निर्णायक महोदय आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी, आदरणीय गुरुदेव रिज्जन सेन जी और आदरणीय श्री मदन लाल सिन्हा जी, आदरणीय गुहाराम साहू जी, आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, आप सभी की पावन उपस्थिति में और श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के तमाम सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि कुछ सदस्य ऊपर में हमारी वंदना दीदी के साथ बैठेंगे और कुछ सदस्य पहले यहाँ व्यवस्थित कर लें। यहाँ पर एक लाइन खाली रख दें, बच्चों को थोड़ा पीछे करें और ताकि हमारे अतिथियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। और निश्चित रूप से आइए, मैं बहुत ही स्नेही आमंत्रण भेज रहा हूँ श्रीमती वंदना साहू और दीदी यशोदा नेताम और आदरणीय बेटा विद्या साहू जी को। आप तीनों आइए और आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और देखिए, बस्तर की कोई मंडली अभी तक नहीं देखे होंगे इस व्याख्यान माला में, है ना? तो निश्चित रूप से यही मानस दर्शन है कि सब ग्रंथों का सार समाया और सबका मिला समर्थन, और यही है मानस दर्शन। देखिए, हर चेहरे पर भक्ति की खुमारी है, राम राज में बाधा और न ही कोई लाचारी है। कुछ भाव प्रेषित करते हुए अगर बस्तर से हमारे यशोदा नेताम दीदी अगर पहुंचे हुए हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मानस दर्शन की देन है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें।
और रीलो गीत, बस्तर की रीलो गीत बहुत फेमस है, आप सबको सुनने को मिलेंगे। दीदी इस मंच के माध्यम से आप सबको एक दो गीत जरूर सुनाएंगे और बड़ी शानदार एक दिव्यमय वातावरण इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उसके तत्पश्चात यह मंच इतिहास रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। हमारे संस्थापक महोदय जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, वह अपने उद्बोधन में, जी हाँ, वह अपने उद्बोधन में जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न निकलते हैं, है ना। कोई कुछ धारण करते हैं, कोई कुछ धारण करते हैं, कोई अमृत लेते हैं, कोई विष लेते हैं, कोई कामधेनु लेते हैं, तो कोई अनेक प्रकार के रत्नों को ले लेते हैं। और उसी प्रकार से आज हमारे आदरणीय दीपक गुहा जी इस मंच के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के मानसकारों को एक बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्र करने से वह व्याख्याकार मानस मंचों में बहुत ही सावधानी के साथ व्याख्या करेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ के तमाम व्याख्याकारों से, अगर आप तक मेरी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से इस महाआरती के पश्चात आप हमसे जुड़े और मां भद्रकाली जिला मानस संघ का यह विशेष महापर्व, जी हाँ, नवोदित व्याख्याकारों के लिए एक विशेष संवाद आदरणीय दीपक गुहा जी के साथ जरूर जुड़े और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जी हाँ, आदरणीय दीपक गुहा जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच के ठीक समक्ष पहुंचने की असीम कृपा करें। जी हाँ, एक विशेष सूचना है, जैसे कि आज गुरुपद सेवा सत्संग समिति और आप सभी के आशीर्वाद से महाभंडारा का आयोजन रखा गया है और जितने भी हमारे अतिथि द्वय पहुंचे हुए हैं, हर घर में मेहमान आया हुआ है और मैं खुद देख पा रहा हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिनों से आप सबका दर्शन लाभ मैं भी प्राप्त कर रहा हूं और हर घर में आज मेहमान देव स्वरूप में पहुंचे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है गुरुपद सेवा सत्संग समिति के माध्यम से, मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के माध्यम से आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आरती के पश्चात कौशल्या भंडार में आप सभी भोजन करके अवश्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का आनंद लेंगे। तो आइए, हमारे यशोदा नेताम दीदी, हमारी प्रिय, हमारे मानस दर्शन के मातृशक्ति संयोजक और हमारे वंदना दीदी, जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है और जिसको आप YouTube में देखते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं और पूरा परिवार राममय है ना। दीदी कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का जो वादन करते हैं, कभी हारमोनियम बजाते हैं, कभी आर्गन बजाते हैं, कभी बेंजो बजाते हैं, तो कभी तबला भी थिरका लेते हैं। ऐसे महान हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हम आदर्श ग्राम लोलेसरा की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें और मुख्य यजमान के रूप में मैं सादर आमंत्रण भेजूं एक विशेष सूचना है और आप सभी के मन में यह जिज्ञासा जरूर चल रहा है कि 3 दिनों तक हमने एक से बढ़कर एक संगीतकार, व्याख्याकार और भजन मंडली को इस मंच पर देखे हैं, आनंद लिए हैं। जिज्ञासा आप सभी के मन में जरूर चल रहा होगा, आखिर आएगा तो आएगा कौन? 9,999 रुपया की राशि ले जाएगा कौन? तो निश्चित रूप से आप सभी बेसब्री से इंतजार करेंगे। ठीक आरती के पश्चात आदरणीय दीपक गुहा जी संवाद करेंगे और उसके पश्चात आपको पूरी रिजल्ट आपके सामने में होगी और मैं दीपक गुहा सर से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप ठीक सामने आने की कृपा करें। मेरा निवेदन है सर, हाथ जोड़ करके आइएगा और मैं खुद आपके साथ सम्मिलित होना चाहता हूं। हमारे कल्याणी दीदी, हमारे सालिक भैया, आदरणीय लोकेंद्र भैया, भार्गव जी और गुरुदेव रिजन सेन जी, आप सभी आइए। आदरणीय जी, हमारे गुरुदेव जी, आप भी आइए और हम सब मिलकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का आरती करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की।